बेबस। पुष्पा एक सुंदर और आकर्षक महिला थी। उसकी एक बेटी निताली थी, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 वर्ष की थी और वह माँ से भी अधिक सुंदर थी। उसे देख तो हर किसी की नज़र उस पर टिक जाती थी। पुष्पा और निताली के साथ कोई नहीं था। उनके बारे में औरतें तरह तरह की बातें बनाया करती थी। कुछ औरतें कहती, पता नहीं उस प्रॉपर्टी एजेंट अशोक ने कहाँ से इन माँ बेटी को लाकर हमारे सिर पर बिठा दिया है। दोनों ही हमारे आदमियों और लड़कों पर डोरे डालती रहती हैं। यह उनकी इस बात की भड़ास थी कि जो उन लोगों को देख उनके सुंदरता और चाल चलन की तारीफ करते थी, तो औरतें उनका बायकॉट करती थी। इन्होंने पुष्पा की पीठ पीछे पता नहीं कितने सारे उपनाम रख रखे थे, जो उनके कानों तक जाते जरूर थे, पर वह इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। पुष्पा खुद भी किसी से कोई मेल मिलाप नहीं रखती थी। निताली सुबह कॉलेज जाती थी। उसको स्कूटी से छोड़कर पुष्पा कहाँ जाती थी किसी को कुछ पता नहीं था। शाम के समय विनोद कुमार ने घर में खिड़की से माँ बेटी को जाते देख सिर्फ इतना कह दिया, ये बेचारी माँ बेटी कितने शांत स्वभाव के हैं। फिर भी पता नहीं लोग इनके बारे में क्यों ऊल जलूल बकते रहते हैं। इतना सुनते ही उनकी पत्नी कांता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति का पुष्पा के साथ रिश्ता जोड़ने लगती है। उसके चीखने की आवाज़ पुष्पा और निताली तक भी जा रही थी। निताली कहती है, मम्मी यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, लोगों को हमसे क्या प्रॉब्लम है। पुष्पा कहती है, हमारे समाज में अकेली औरतों को हमेशा गलत ही समझा जाता है, चाहे वह कितनी भी अच्छी हो, पर लोग उसे उल्टा और चरित्रहीन ही साबित करने में मस्त रहती है। इसलिए किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह दोनों खाना खाती हैं। रात में पुष्पा बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि उससे गलती कहाँ हुई। उसने प्यार करके गलत किया या मोहन के एक्सीडेंट के बाद निताली को जन्म देकर गलत किया। किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। जिस माँ ने पैदा किया था, सबसे पहले उसी ने तो उसे त्यागने की बात की थी। उसके बाद तो पापा ने उसे घर से निकलने के लिए कहा था और भाई ने तो उसे और मोहन को धक्के मारकर घर से बाहर करते हुए कहा था, दोबारा दिखाई दी तो दोनों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। हमारे घर में कोई लड़की थी ही नहीं, और जो थी उसका आज से 13 दिन बाद 13वीं कर देंगे। मोहन उसे लेकर वहां से निकलता है। उसके घर वालों ने भी ऐसा ही कुछ व्यवहार किया था। बात बस इतनी थी कि मोहन धोबी परिवार का था और पुष्पा क्षत्रिय परिवार की थी। मोहन के परिवार वाले इसलिए उन्हें घर में नहीं आने देते थे कि ठाकुरों से कौन दुश्मनी लेगा। मोहन के चक्कर में पूरा परिवार की बलि नहीं देना चाहते थे। वहां से दोनों ही बिहार आ गए थे। बिहार में मोहन का एक मित्र रहता था। उसने मोहन को वहां पर नौकरी लगवाई थी और पुष्पा को भी नौकरी लगवा दिया था, जिससे गृहस्थी की गाड़ी आसानी से चलने लगी थी। 1.5 साल में उन्होंने अपना घर बना लिया था। दोनों मितव्ययी होने के कारण बहुत कम खर्च में अपना काम चला लेते थे और दोनों के पैसे से ही एक घर इंस्टॉलमेंट पर ले लिया था। घर लेने के बाद तुरंत ही दूसरी खुशखबरी भी आ गई थी कि वह गर्भवती थी। पर दुख इस बात का था, इन खुशियों में उनका परिवार कहीं भी नहीं था। अभी वह इन खुशियों में खोए थे कि अचानक पुष्पा पर बम सा गिर पड़ा। मोहन को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया था। उस ट्रक से 4 लोगों की मौत हुई थी। 1 हफ्ते तक पुष्पा को होश ही नहीं था। मोहन के मित्र सुभाष ने दोनों के परिवारों को खबर किया, पर किसी ने पलटकर भी नहीं देखा था। तब सुभाष ने दाह संस्कार से लेकर उसकी अंतिम क्रिया का सारा काम खुद किया था। ऐसे समय पर वह एक भाई की तरह खड़ा हुआ था। पर कुछ ही दिनों में लोगों ने उसकी पत्नी के कान भरने शुरू कर दिए थे और एक दिन उसकी पत्नी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उसने सभी के सामने उनके एक पवित्र रिश्ते को कलंकित करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस दिन वह इतनी आहत हुई कि उस जगह को छोड़ने का मन बना लिया था। उसने कम दाम में ही अपना घर बेच दिया था। जो पैसे मिले उसे बैंक में एफडी कर वहां से दूर ऑफिस के पास ही एक कमरा किराए पर ले लिया था। वहां पर भी लोग उसको देखकर पता नहीं क्या क्या बातें बनाने लगे थे। वहीं पर उसने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। ऐसे में उसकी नौकरानी ने ही उसकी सहायता की थी। आस पड़ोस वाले तो यही सोचने में व्यस्त थे कि ये बच्ची किसकी है, किसकी पाप है। पुष्पा ये जानती थी कि लोगों का मुंह वह नहीं बंद कर सकती थी। कुछ ही दिनों में उसे वहां से भी हटना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या तो तब होती थी कि जब कई मर्दों के साथ जबरन उसका नाम जोड़ा जाता था
और वह मर्द भी बेशर्मों की तरह यह जताने में पीछे नहीं हटते थे कि ऑफिस से निकलते ही वह मेरे साथ घूमने गई थी या कुछ और कहानी चलती थी। कुछ दिन में वहाँ की औरतों ने मिलकर उसके चरित्र को ही दागदार बना दिया। उन्होंने उसे शिनाल से लेकर वेश्या तक कह दिया था। इसी तरह पता नहीं क्यों उसे बार बार हर जगह से जाना पड़ता था और उसके साथ साथ उसका नाम भी जबरन खराब कर देते थे। सुबह उसकी नींद खुली तो बाहर औरतें उसी के बारे में बातें कर रही थी। कांता तो बढ़ चढ़कर कह रही थी, अरे मेरे पति पर डोरे डाल रही है, इसकी तो चोटी उखाड़कर मुंह काला कर पूरे बस्ती में ही घुमाना चाहिए। यह सुन पुष्पा से रहा नहीं गया। कई वर्षों का गुभार भरा था उसके मन में। वह उठकर बाहर आई और बकबक कर रही कांता से पूछती है, क्या हुआ बहन जी, आपके पति कोई बच्चे हैं या मनचले हैं या करैक्टर के ढीले हैं जो मुझ जैसी औरतों के पीछे पड़ते हैं? और मुझे तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? मैंने कभी किसी तरह का कुछ ऐसा किया है जो किसी की इज्जत गई हो? मैं तो अपनी बच्ची को लेकर चुपचाप आती जाती हूँ। अगर तुम कहती हो कि तुम्हारे पति मेरी वजह से बिगड़ रहे हैं तो तुम उन्हें सुधार क्यों नहीं लेती? कैसे हो तुम सब? एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने अपनी मेहनत से अपनी बच्ची को पाला पोसा है, पर लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ है कि हमारे पीछे पड़े रहते हैं। किसके पति पर मैंने डोरे डाले हैं? सभी के। इसका मतलब तुम सभी के पति कैरेक्टरलेस हैं। तो ऐसे पति के साथ रहकर क्या करोगी? छोड़ो उनको। नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये समाज किसी अकेली औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह सबकी ओर देखती है और कहती है, अब जो भी हो, मैं अब और घर नहीं बदल सकती हूँ, थक गई हूँ मैं। वह रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताती है। तभी विनोद वहाँ आकर कहता है, बहन तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हूँ। कांता यह देख उसके पास आकर कहती है, मुझे माफ़ कर देना। सच बात यह है कि हम औरतें बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी बक देती हैं। सभी इस तरह से माफ़ी मांगती हैं। निताली खिड़की से ये दृश्य देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी के भाव साफ नज़र आ रहे थे। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।